गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 का थर्ड लेसन है अप्पू के 2.5 साल, जिनके लेखक हैं सत्यजीत राय। सबसे पहले हम इसका जीवन परिचय करते हैं। सत्यजीत राय का जन्म सन 1921 ईस्वी में पश्चिमी बंगाल में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? सन 1921 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? पश्चिमी बंगाल में हुआ था। सत्यजीत राय का नाम फिल्मों में पटकथा, लेखन, संगीत, संयोजन, निर्देशन आदि के साथ बड़े आदर के साथ इनका नाम लिया जाता है। पटकथा यानी कि पर्दे के पीछे दिखाई जाने वाली जो कहानी होती है, उसमें इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ही फिल्म जगत में लगाया है। सन 1955 ईस्वी में इन्होंने अपनी पहली फीचर फिल्म पंथीर पांचाली बांग्ला में बनी। इस फिल्म से श्री राय को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त हुई थी। 1955 ईस्वी में इन्होंने कौन सी फिल्म बनाई थी? अप्पू के 2.5 साल, ये सबसे पंथीर पांचाली फिल्म बनाई थी, जिसमें इनको एक प्रसिद्धि भी मिली है। इन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से फिल्म विधा को समृद्ध करने के साथ साथ निर्देशकों और आलोचकों के बीच में एक समझ विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। फिल्म जगत के अनेक पुरस्कारों से इसे सम्मानित भी किया गया था और इस महान कलाकार का निधन 1992 ईस्वी में हो गया है। तो जीवन परिचय में सब आपने ये लिखना है। इनका जन्म 1921 ईस्वी में पश्चिमी बंगाल में हुआ था। हर प्रकार की फिल्मों में इनके प्रसिद्ध माने जाते हैं। पटकथा, लेखन, संगीत आदि के कारण 1955 ईस्वी में इन्होंने अपनी पहली फिल्म निकाली थी। कौन सी निकाली थी? पंथीर पांचाली फिल्म। इनको एक ख्याति भी प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ हर प्रकार की फिल्मों में भी उन्होंने भाग लिया है और अनेक पुरस्कारों से इसे सम्मानित भी किया गया था और 1992 ईस्वी का निधन। इसके बाद में इसकी रचनाएं लिखनी है। सत्यजीत राय ने बांग्ला में बच्चों एवं किशोरों के लिए लेखन का काम भी किया है। इन्होंने पेड़ पौधों, पशु पक्षियों आदि के संचार के माध्यम में सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि इनकी फिल्में थी। पंथीर पांचाली, अप्पू का संसार, जलाधर देवी, कोई भी शतरंज के खिलाड़ी, यानी कि कोई भी 2-3 इनकी फिल्में लिख सकते हैं। इसके बाद में इनकी भाषा शैली कि सत्यजीत राय की भाषा शैली सहज व सरल भी मानी गई है। तत्सम तद्भव शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। देश शब्दों का भी प्रयोग है कहीं कहीं पर। इनकी भाषा शैली में अत्यंत सरल, सरस, प्रभावमयता आदि के गुण भी विद्यमान दिखाई देते हैं। शांत रस हैं, संपूर्ण चित्रण शैली भी है। फिल्मों की पटकथा का वर्णन किया है। बोडला गांव का वर्णन किया गया है कि गांव के आसपास से का भी वर्णन किया गया है। इनकी भाषा शैली में वर्णात्मक, व्याख्यात्मक, समादात्मक आदि शैलियाँ भी मानी गई। इसके बाद में इनका अप्पू के 2.5 साल। पंथीर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। यानी कि सत्यजीत राय ने अपनी जो सबसे पहली फिल्म निकाली थी पंथीर पांचाली, उसकी शूटिंग कितने सालों तक, यानी कि 2.5 साल तक चली। इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज तो शूटिंग होती नहीं थी। वह कहते कि उनकी जो फिल्म होती है 2.5 साल तक का काम इसलिए चला क्योंकि वह हर रोज इस फिल्म की शूटिंग नहीं करती थी। क्यों नहीं करते थे? कि मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। सत्यजीत राय कहता है कि मैं हर रोज यानी कि इसे की शूटिंग नहीं कर सका क्योंकि मैं एक विज्ञापन कंपनी में काम भी करता था। नौकरी के काम से जब मुझे फुर्सत मिलती तब मैं शूटिंग करता था। यानी कि जब मैं नौकरी कंपनी में से काम करके आता था तो मेरे पास अगर टाइम होता तो मैं इस फिल्म की शूटिंग करने लग जाता था। मेरे पास उसमें पर्याप्त पैसे भी नहीं थे क्योंकि फिल्म बनाने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है, पैसे लगते हैं, लेकिन मेरे पास कोई पर्याप्त पैसे नहीं थे। पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित रखनी पड़ती थी। जब तक मेरे पास पैसे खत्म हो जाते थे तब तक मैंने अपनी फिल्म को रोक के रखना पड़ता था और जैसे ही मेरे पास कुछ पैसे हो जाते तो मैं अपनी फिल्म को दोबारा से फिर शुरू कर देता था। देखिए, इसी में से हमारा फर्स्ट प्रश्न बन गया कि पंथीर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। तो पंथीर पांचाली फिल्म का 2.5 साल तक इसलिए चला था क्योंकि सत्यजीत राय के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। वे पैसे खत्म हो जाने के बाद ही अपनी शूटिंग को बंद कर देते थे और जैसे ही उसके पास पैसे होते थे वह फिर दोबारा से अपनी शूटिंग करने लग जाते थे क्योंकि एक वही विज्ञापन नौकरी कंपनी में नौकरी करते हैं और जब उसे नौकरी से फुर्सत मिलती थी उस समय वह अपनी शूटिंग करने पाता था।
इसलिए उस अप्पू की फिल्म 2.5 साल तक चली। आगे ही शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठे करने का एक बड़ा आयोजन किया गया कि सत्यजीत राय ने कहा कि जैसे हम फिल्म को शुरू करते हैं, उसकी शूटिंग करते हैं, उसके पहले हमने उस फिल्म के अंदर अच्छे अच्छे कलाकार चाहिए और उन कलाकारों के लिए मैं एक बड़ा सा आयोजन रखा है। कलाकारों को किस तरह से इकट्ठा किया जा सकता है। विशेषकर अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का ही नहीं मिल रहा था। वह कहते कि मैंने अपनी फिल्म के अंदर यानी कि अप्पू की तरह, यानी कि अप्पू मर जाता है किसी कारणवश, उसे कहता है कि उसकी भूमिका निभाने वाला मुझे 6 साल का लड़का चाहिए और वो मुझे नहीं मिल रहा है जो अप्पू की तरह उसकी भूमिका को निभा सके। आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तहार दिया, यानी कि फिर मैंने क्या कहा, अखबार के अंदर यह न्यूज़ निकाल दी कि मुझे 6 साल का लड़का चाहिए जो मेरी इस फिल्म के अंदर उनको किस किस तरह का रोल निभाना है, कौन कौन सा कार्य करना है। वह कहते कि मैंने अखबारों के अंदर इसको भूमिका निकाल दी है। तो इसमें से हमारा प्रश्न बनेगा, आता है लेखक के अनुसार फिल्म की शूटिंग से पहले कौन सा बड़ा आयोजन करना पड़ा। प्रश्न आएगा इसमें से कि लेखक के अनुसार फिल्म की शूटिंग करने से पहले कौन सा आयोजन करना पड़ा। तो आप क्या बताओगे आंसर में कि लेखक का मानना है कि फिल्म को बनाना कोई सरल कार्य नहीं है। फिल्म को बनाने के लिए हमने पहले शूटिंग के लिए बड़े बड़े कलाकारों को इकट्ठा करना है, ढूंढना है, एकत्रित करना है। उसका हमने क्या किया था, एक बड़ा सा आयोजन रखा था जिसमें हर फिल्म का निर्माता को करना पड़ता है। यह सत्यजीत राय की विशेष रूप से भूमिका है और वह हर प्रकार के कलाकारों को ढूंढने में परिश्रम भी कर रहा है और उन्होंने ये अपना न्यूज अखबारों के अंदर भी ये लिखवा दी है खबर कि मुझे 6 साल का अप्पू चाहिए। रास बिहारी एनवी की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया। इसमें लेखक कहता है कि मैंने अपनी फिल्म की शूटिंग करने के लिए, यानी कि रास बिहारी में एक कमरा लेता है किराए पे। वहाँ पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे, बहुत से लड़के आए, लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। एक दिन एक लड़का आया, उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर पता चला वह अपनी आवाज़, नाजुक आवाज़ में बोला, मेरा नाम टिया। यानी कि हमारा गद्यांश है। सबसे पहले इसका प्रसंग लिखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित अप्पू के साथ 2.5 साल नामक पाठ से लिया गया है, जिनके लेखक सत्यजीत राय हैं। इन्होंने इन पंक्तियों के अंदर पंथेर पांचाली फिल्म से जुड़े अपने अनुभव के बारे में बताते हुए लेखक कहता है, रास बिहारी एनयू की एक बिल्डिंग में लेखक ने कहा है कि पंथेर पांचाली फिल्म में काम करने के लिए मैंने कलाकारों को इकट्ठा करने के लिए रास बिहारी एनयू में की एक बिल्डिंग में एक कमरा किराए पर ले लिया। वहीं पर अपनी फिल्म के लिए अप्पू की भूमिका को निभाने के लिए तरह तरह के लड़कों वहाँ पर आए, बहुत से लड़के आए वहाँ पर साक्षात करने की अप्पू की भूमिका निभाने के लिए। लेकिन बहुत से लड़के इंटरव्यू देने के लिए आते हैं, परंतु लेखक को उनमें से कोई भी लड़का पसंद नहीं आया। क्योंकि एक दिन वह एक लड़का आया, उसकी अप्पू निभाने के लिए एक लड़का चाहिए था, वैसा लड़का उसे नहीं मिला। एक दिन एक लड़का आता है, उसकी गर्दन पर पाउडर को लगे हुए देखकर लेखक को संदेह हुआ कि लड़का अभी अभी जो आया है ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो इसने अपने बाल अभी अभी कटवाए हों। जब उनका नाम पूछा गया तो उसने अपने धीमी सवार में नाजुक आवाज़ में वह बोलता है कि मेरा नाम टिया है। इसके बाद लेखक को पता चला कि वह लड़का नहीं बल्कि लड़की है। उसके पिता ने बाद में, यानी कि स्वीकार भी कर लिया, बाद में बता दिया कि मैं इसको अपनी लड़की को भी आपकी फिल्म में भूमिका निभाने के लिए मैंने इसका नाम बदला था,
और मैं सोचता था कि मेरी जो लड़की होती है यही अप्पू का रोल निभा सके, इसलिए मैंने इसके बाल कटवाए हैं, इसके गर्दन पर पाउडर लगा है। लेकिन लेखक को उनके देखते ही पहले ही मालूम में पड़ गया था। इसके बाद में आपने विशेष लिखना है। लेखक ने अपनी फिल्म में हर प्रकार की कठिनाइयों की ओर संकेत किया गया है। इनकी भाषा सहज सरल व भानुकूल है, वर्णात्मक शैली है और फिल्मकार के लिए बड़े मुश्किल से अच्छे अच्छे जो कलाकार को चुनाव करना बड़ा साक्षात्कार व कठिन हो गया था। इसी गद्यांश के प्रश्न हमारे की फर्स्ट प्रश्न आते से पाठ और लेखक का नाम बताइए। इसमें पाठ का नाम क्या है? आपको के ढाई साल। लेखक कौन है? उनके सत्यजीत राय। फिल्मकार कहाँ रहता था? बताया गया था कि फिल्मकार रासबिहारी एवेन्यू में एक बिल्डिंग में किराए पर रहता था। क्यों? क्योंकि उसके पास मकान लेने के लिए खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि वह एक छोटी सी कंपनी में विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। उसके पास बच्चे इंटरव्यू के लिए क्यों आते थे? एक दिन फिल्मकार ने एक लड़का इंटरव्यू दे फिल्म निर्माण अपनी फिल्म का पंथेर पांचाली फिल्म का निर्माण करने के लिए उसे कलाकारों की ज़रूरत थी और विशेषकर अप्पू की भूमिका निभाने वाला उसके लड़का चाहिए था और उसे ऐसा लड़का नहीं मिल रहा था। इसलिए उसने अखबारों के अंदर विज्ञापन भी दिया था। उसकी भूमिका निभाने के लिए तरह तरह के लड़के इंटरव्यू देने के लिए आते हैं। फिल्मकार को किस बात पर शक हुआ था? फिल्मकार को जब एक लड़का इंटरव्यू देने के लिए आता है तो उसकी गर्दन पर पाउडर को लगे फिर देखकर ऐसा प्रतीत हुआ मानो यह लड़का नहीं लड़की है। उसका शक कैसे दूर हुआ? बाद में जब मैंने उसे पता चला कि आपका नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, तब उसने बताया कि मेरा नाम नाजुक आवाज़ में बोलता है टिया। तो उसकी आवाज़ से मुझे संदेह हो गया और उसके बाद में मैंने उसे कहा कि ये आवाज़ तो लड़की की है। तब उसके पिता ने भी स्वीकार कर लिया और कहा कि मैं इसके बाल अभी भी कटवाए हैं, क्योंकि मैं अपनी लड़की को अप्पू की भूमिका निभाने के लिए आपकी फिल्म में रोल करवाना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा कार्य किया। तब उसका शक भी दूर हो गया। उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवा कर यहाँ ले आए? वे सज्जन पकड़ेगी, सच छिपा नहीं सके। असल में यह मेरी बनती है, अप्पू की भूमिका मिलेगी। आशा से इसके बाल कटवा कर आपके यहाँ आए। यानी कि उस सज्जन व्यक्ति ने, वह लेखक सत्यजीत राय के सामने झूठ नहीं बोलता है। उसने अपनी सच्चाई बता दी है कि मैं अपनी बेटी बंटी का अप्पू की भूमिका निभाने के लिए मैंने ऐसा कार्य किया था, मैंने झूठ बोली थी। विज्ञापन देकर भी अप्पू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का ने मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया। यानी कि अप्पू की भूमिका निभाने के लिए जब मुझे अच्छा लड़का नहीं मिला तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता। कौन कहता है ये बात? लेखक कहता है, क्योंकि अप्पू की भूमिका निभाने वाला उसे 6 साल का लड़का नहीं मिल रहा था। इसे देखकर उसने सोचा कि मेरी फिल्म ऐसे तो अधूरी रह जाएगी और वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर के मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, जरा उसे बुलाइए। यानी कि मैं कहती हूँ तब मैं बहुत ज़्यादा दुखी होता हूँ। उसी समय मेरी पत्नी छत पर कपड़े सुखा रही होते और सामने वाले मकान में जब उसे एक छोटा सा लड़का दिखाई देता है तो वह मुझसे कहती है कि अब 6 साल का एक छोटा सा लड़का मुझे दिखाई दिया, आप एक बार उसको बुला लीजिए। तो आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी ही पंथेर पांचाली में अप्पू बना। मैं कहती हमारे घर के पड़ोस में एक सुबीर बनर्जी नाम का एक लड़का है जिसकी उम्र 6 साल ही है। उसने अप्पू की भी भूमिका निभाने में वह सफल होता है। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला है। यानी कि भी हमारा गद्यांश है। फिर लेखक क्या कहता है कि हमारी जो फिल्म होती है उसका काम कितने ऐसे तो धीरे धीरे क्या है काफ़ी समय लग जाता है। कभी मेरे पास पैसे नहीं होते, मैं विज्ञापन नौकरी में कार्य कर जाता हूँ, पैसे आते हैं तब मुझे कलाकार नहीं मिल सकते। अगर वैसे बड़े कलाकार मिल जाते हैं, एक छोटा लड़का अप्पू की भूमिका निभाने वाला लड़का नहीं मिलता। अगर ऐसे ही कार्य चलता रहा तो मेरी फिल्म का काम कितने 2.5 साल तक चलेगा। इस बात का अंदाज़ा मुझे पहले नहीं था। मैं कहती ये चीज़ें मैंने पहले नहीं सोची थी कि मेरी फिल्म 2.5 साल तक चले, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था
कि मेरी फिल्म के अंदर मुझे ऐसी ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जैसे तैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। ये हमारा गद्यांश है फिल्म का काम कि इन पंक्तियों में इनके लेखक सत्यजीत राय को किस चीज़ का वर्णन करते हुए कहते हैं कि फिल्म निर्माता को इस बात का डर था कि उनके अंदर जो कलाकार लिए गए हैं, जैसे तैसे अगर उनकी उम्र बढ़ती चली गई तो ऐसे ही मेरी जो फिल्म काफ़ी साल तक चलती रही तो उन बच्चों की उम्र बढ़ती जाएगी और मेरी फिल्म के अंदर मुझे कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। तो उसके बारे में बताते हैं। फिल्म का काम आगे 2.5 साल तक चला। इसमें इसके लेखक सत्यजीत राय ने कहा है कि ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो मेरी फिल्म है, जो थोड़े से समय में ही बनकर तैयार हो जाने वाली थी, उसका काम 2.5 साल तक चलने वाला है, क्योंकि बीच बीच में मुझे हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। कि कभी मुझे अपू 6 साल का लड़का अपू की भूमिका निभाने वाला लड़का नहीं मिलता है, तो मेरी फिल्म का काम में काफ़ी सालों तक चला। इसलिए जैसे तैसे दिन बीतते गए, वह कहते हैं जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वैसे ही मुझे डर लगने लगता है कि मेरे इसके अंदर, यानी कि जो लड़के भूमिका निभा रहे हैं, अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई देगा कि उसके लेखक का डर इसलिए बढ़ जाता है कि अपू और दुर्गा की जो बच्चे भूमिका निभा रहे हैं, रोल निभा रहे हैं, अगर वो मेरी फिल्म के अंदर ऐसे ही मेरी फिल्म का काम काफ़ी साल तक चला तो उनकी उम्र भी बढ़ जाएगी और मुझे अपनी फिल्म के अंदर कठिनाइयाँ उत्पन्न करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बच्चे की उम्रें 6 साल से ज़्यादा दिखने लगेगी, ये काफ़ी बड़े हो जाएंगे और फिल्म के अंदर साफ साफ दिखाई देने लगेगा। लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। फिर लेखक कहता है कि भगवान, यानी कि देखो मेरी किस्मत कैसी हुई कि इस उम्र में जो बच्चों की बढ़ने की जो आयु होती है वह काफ़ी आयु होती है बढ़ने की, लेकिन अपू और जो दुर्गा की आयु नहीं बढ़ पाई है, वे उतनी ही उनकी जो हाइट होती है, उम्र होती है, उतनी ही दिखाई देती है। तो इसलिए मेरी जो फिल्म होती है उसमें मुझे जिस बात का डर था वो भी मेरा दूर हो चुका है, यानी कि वो बच्चे भूमिका निभाने वाले जो बच्चे वो इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ सके। इस उम्र में बच्चे इतनी तेज़ी से बढ़ते, लेकिन अपू और दुर्गा उतनी तेज़ी से नहीं बढ़े, वह उसके लिए सौभाग्य की बात थी। लेखक के लिए इंदिरा ठाकुर की भूमिका निभाने वाली 80 साल उम्र की चुनी बाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी, यह मेरे बड़े सौभाग्य की बात है। फिर लेखक कहता है कि मेरे लिए ये भी बड़े सौभाग्य की बात है कि जो इंदिरा ठाकुराइन है वह 80 साल की उम्र है और 80 साल की चुनी बाला देवी ने भी मेरी फिल्म के अंदर 2.5 साल तक कार्य किया। इससे अच्छा मेरा सौभाग्य और क्या हो सकता है। सबसे बड़ा मेरा सौभाग्य यही है कि अपू और दुर्गा की ना तो तेज़ी से उम्र बढ़ी है, उनकी उम्र भी मेरी फिल्म के अंदर ऐसे ही दिखाई दी, और जो चुनी बाला है उसने भी अपनी भूमिका अच्छी प्रकार से निभाई है, उसकी भी जो काम करने का जो ढंग था वह बहुत अच्छा था और उसकी भी उम्रें ऐसी ही दिखाई दी। इसका विशेष लिखना है कि लेखक ने फिल्म बनाने के लिए हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया गया है। में बाल कलाकार कुछ से लंबे हो गए हैं और दर्शकों ने पहचाने में कठिनाई नहीं हो सके, इस बात का लेखक को बहुत डर था। लेकिन अपू और दुर्गा, चुनी बाला देवी आदि सभी जीवित रहे हैं, अंत तक उनकी फिल्म में कार्य किया है। भाषा सहज व सरल है, भावानुकूल है, वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। अब इसमें फर्स्ट पर्सन जैसे पाठ और लेखक का नाम तो वही है। लेखक को फिल्म के निर्माण में लगने वाले समय का अनुमान क्यों नहीं लग रहा था कि लेखक को फिल्म के निर्माण में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उसे इस बात का पहले एहसास नहीं था, क्योंकि लेखक को पात्रों को लेकर हर प्रकार की कठिनाइयों का अनुमान नहीं था। शूटिंग करने के लिए उसे बार बार कलाकार बदलने पड़ रहे थे और किन पात्रों को लेकर हर प्रकार के पर्सन खड़े हो जाते हैं, ये लेखक को अनुमान उन्होंने पहले कभी नहीं लगाया।
क्योंकि कभी बार तो उसके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं, कभी उसके कलाकार चले जाते हैं या कोई मर जाता है, लेकिन उन जैसा कलाकार ढूंढने में उसे कठिनाई अनुभव होती है। समय व्यतीत होने के साथ साथ लेखक के मन में कैसा डर समा गया था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, फिल्म का निर्माण बीता जा रहा था, लेखक के मन में डर यह पैदा हो रहा था कि मेरी फिल्म के अंदर काम करने वाले जो अप्पू और दुर्गा हैं, ऐसे ही अगर मेरी फिल्म चलती रही तो इनकी उम्र काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तेज़ी से बढ़ जाएगी और फिल्म के अंदर वो साफ दिखाई देने लगेगा। लेखक अपने आप को किस बात के लिए खुशकिस्मत मानता है? लेखक अपने आप को बड़ी इस बात के लिए खुशकिस्मत मानता है कि जिस प्रकार से मेरी फिल्म के अंदर अप्पू और दुर्गा के शरीर में कोई भी खास परिवर्तन नहीं आया। इस उम्र में बच्चों की आयु जितनी तेज़ी से बढ़ते, लेकिन अप्पू और दुर्गा की आयु इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी, कोई भी परिवर्तन उनमें नहीं आया। साथ ही उसमें 80 वर्ष की चुनी बाला देवी थी, उन्होंने भी मेरी फिल्म के अंदर अच्छी पर देवी भी इस दौरान नहीं मरी, उन्होंने भी बड़ी किस्मत से अच्छे से मेरी इस फिल्म के अंदर अपना रोल निभाया है। इसलिए लेखक ने कहा कि मेरे लिए इसे मेरे सौभाग्य की बात हो ही नहीं सकती कि ना तो उनकी उम्र बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और ना ही चुनी बाला देवी को कुछ हुआ है, उसने भी अच्छी प्रकार से रोल निभाया है, तो इससे सौभाग्य की बात मेरे लिए नहीं हो सकती। शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई। अप्पू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पर पालसीट नाम के एक गांव में गए। वहां रेल लाइन के पास कांस्टेबलों से भरा एक मैदान था। अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग हमने करनी थी। वह कहते कि जैसे ही लेखक कहता है कि अप्पू और दुर्गा को लेकर जैसे वो कलकत्ता जाते हैं एक पालसीट नामक गांव में, वहाँ पर एक बाग जो बगीचा होता है, हर प्रकार के रंग बिरंगे फल फूलों से कांच से भरा हुआ दिखाई देता है। वहाँ पर उनको वह कहते हैं कि अप्पू दुर्गा को रेल में बैठे हुए हैं। उस सीन की शूटिंग हमने ऐसे दिखानी है कि ताकि अप्पू और दुर्गा ने पहली बार रेल को देखा हो, पहली बार ये इस रेल के अंदर बैठे हो। ये सीन बहुत ही बड़ा था। एक दिन उनकी शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था। वह कहते कि ये शूटिंग निभाना काफ़ी लंबा था, एक दिन के अंदर वो कार्य नहीं हो सकता था उनका, कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगद्धात्री पूजा का त्यौहार था। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अप्पू कांचफूलों के वन में पहुंचता है। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक मैंने सीन का आधा भाग चित्रित किया है। सुबह हमने शूटिंग करनी शुरू की थी और शाम तक इतना जिस फिल्म का आधा भाग ही हुआ है। निर्देशक, छायाकार, छोटे बड़े अभिनेता, अभिनेत्री, हम सब इस क्षेत्र में नवागत होने का कारण थोड़ी बुराई हुई थी। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुंचे। वह कहते कि हम सभी के बड़े बड़े जो कलाकार होते हैं, अभिनेता होते हैं, अभिनेत्री, हम इसे थोड़े से बोरा गए थे, दुखी हो चुके थे। हमने सोचा कि आज ही सारा दृश्य नहीं करना है, ना ही पूरी चित्रित दृश्य की शूटिंग आज हो पाएगी। आधा दृश्य चित्रित हमने आज कर लिया है और बाकी का जो बचा हुआ सीन होता है वो हम कल करेंगे। ऐसा करके वो वहाँ से निकल पड़ती हैं। ये हमारा गद्यांश है। यहाँ से सुबह शूटिंग शुरू होनी थी। 7 दिन शूटिंग के लिए उस जगह। सबसे पहले हमने गद्यांश कि इन पंक्तियों में लेखक ने कहा है कि हमारे फिल्म का जो आधा भाग रह जाता है, सीन रह जाता है, जब हम दोबारा से अपने उसी सीन को पूरा करने के लिए उसी जगह पर आते हैं तो वहाँ पर जो कांच के फूल लगे हुए थे वो सभी क्या हैं, पशुओं ने वो सारे खा लिए हैं। और उसी साल का तब तक हम इंतज़ार करते रहे, तब तक वे कांच के फूल नहीं आ सकते। वह कहते उससे पहले अगर हम उसकी शूटिंग करते हैं तो वह जो हमारा जो दृश्य होता है वह अच्छी प्रकार से नहीं बन पाता है। कि पहले जब हमने अपनी फिल्म की शूटिंग में जो दृश्य दिखाए गए थे उसमें कांच के फूलों से भरा मैदान दिखाया गया था, लेकिन अब ये बड़ा उबड़ खाबड़ से दिखा देता तो हमारी फिल्म के अंदर अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद में इसकी व्याख्या करनी है आपने कि लेखक ने क्या बताया कि सुबह शूटिंग शुरू करने की। लेखक कहता है कि फिल्म की शूटिंग करने के लिए जब हम कलकत्ता से, यानी कि उसने बताया था कि कहाँ से, कलकत्ता से जब वे 70 मील चलकर पालसीट नामक गांव में आते हैं जहाँ पर उसने अपनी भूमिका को निभाना है, तो वे वहाँ आकर सुबह ही अपनी फिल्म की शूटिंग करना शुरू कर देते हैं। उस कार्य में वो लग जाते हैं और उस समय क्या था, शाम तक उस फिल्म का आधा ही सीन चित्रित किया गया था।
निर्देशक लेखक के कलाकारों ने अन्य तो कहते कि लेखक के कलाकारों ने बताया कि निर्देशक जो कलाकार थे उन्होंने क्या बताया कि फोटोग्राफ हैं, छोटे बड़े कलाकार होते हैं, अभिनेता हैं, अभिनेत्री 20-20 गांव में क्या होते हैं, नई नई आई थी नवागत, यानी कि नई नई आई है। और नई नई आने के कारण में क्या थोड़े से बोर आ गए हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें, क्या किया जाएगा आगे। तो फिर वो क्या निर्णय लेते हैं सभी मिलकर कि बाकी यानी कि शेष आधे सीन को बाद में हम पूरा कर लेंगे, पूरा करने का निर्णय लेते हैं। और वे सभी के सभी वापस से कोलकाता चले जाते हैं, जहाँ से आए थे वो वापस वहीं चले जाते हैं। फिर वापस चले जाने के बाद वो कितने दिन बाद आते, 7 दिन बाद फिर शूटिंग के लिए उसी जगह पर आ जाते हैं, पालसिट नामक गांव में। यानी कि 7 दिन के बाद फिर वे अपनी शूटिंग करने के लिए पालसिट नामक गांव में दोबारा से आ जाते हैं। तो वहाँ पे क्या देखते हैं वो, वह जगह हम पहचान नहीं पाए। जब 7 दिन के बाद हम आते हैं तो हमें लगा कि हम किसी दूसरे स्थान पर आ गए, क्योंकि वहाँ पर आ गए हैं कहाँ, सारे कासफूल बीच 7 दिनों में जानवरों ने सारे कासफूल खा डाले, कि वहाँ खिले हुए जो कांस के फूल थे न जाने वो कहाँ चले हैं। पता चला कि 7 दिनों के बीच में जानवरों ने इन कांस के फूलों को खा लिया है। अब ये स्थान जानवरों ने कांस फूल को खा लिए थे। अब अगर हम उस जगह का बाकी आधे सीन की शूटिंग करते हैं तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल नहीं बैठता। फिर लेखक कहता है कि हमने पहले जो शूटिंग की थी इस कांस के फूलों में, अगर हम इसी कांस के फूल में अपनी शूटिंग अब पूरी करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं, तो हमारा मेल नहीं खा सकता, क्योंकि उसमें तो हरा भरा ये हमारा जो मैदान बाग बगीचा होता था बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था, लेकिन अब इसमें उबड़ खाबड़ कोई भी फूल नहीं है, तो वो दृश्य हमारा अच्छा नहीं आता, इसलिए हमें इस सीन को नहीं बना सकते। उनमें से कंटिन्यूटी निरंतरता हो जाती है कि इसमें कहते हैं कि बाकी सीन फिल्म आते तो आधे सीन के साथ मेल नहीं खाता, उससे सारी निरंतरता ही हमारी की निरंतरता सारी निरंतरता ही हमारी समाप्त हो जाती है। और इसके लिए लेखक को क्या हुआ, आधे सीन के लिए अगले साल तक का समय यानी कि इंतजार करना पड़ा, क्योंकि इसी वर्ष इन्हीं महीनों के अंदर, क्योंकि कांस के जो फूल होते हैं इनके समय होता है, वे कब से कब तक खिलते रहते हैं और कब वो समाप्त हो जाते हैं। वे कहते अब जो ये कांस के फूल थे ये तो आने वाले समय में यानी कि उससे जो ऋतु होती है हमारी कि बसंत ऋतु के समय में उस महीने में ये फूल खिलेंगे। तो फिर लेखक कहता है कि हमें तब तक का इंतजार करना पड़ेगा, 1 साल। ऐसे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 साल हो जाएगा। तो लेखक को 1 साल तक अपने उन कांस के फूलों को खिलने का इंतजार करते रहे, जिनको उनको पूरा करना था। इसलिए उनकी जो फिल्म है काफ़ी साल तक तो अपने 2.5 साल तक अपने आप ही चली, क्योंकि 1 साल तो ये समय उनका खराब हो जाता है, समाप्त। बड़े हमारे प्रश्न बनते हैं कि पहले दिन सीन का आधा भाग चित्रित होने का क्या कारण था, कि निर्देशक कलाकार छोटे बड़े अभिनेता अभिनेत्री जो भी थे वे क्या थे, 7 दिन के आधा सीन करके ही वापस अपने घर कोलकाता आ गए थे, क्योंकि वे बोर आ गए थे, उनको ये नहीं पता चल रहा था कि आगे हमें क्या करना है। 7वें दिन लौटने पर कौन सी समस्या का सामना करना पड़ा, जब 7 दिनों के बाद वे अपनी शूटिंग के लिए वापस उसी गांव में जाते हैं तो उनको पता चलता है कि कांस के जो फूल का जो दृश्य था पुराने फूलों से भरा हुआ था, ये वो दृश्य उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है। कांस के फूलों के बिना यदि शूटिंग करती जाती तो फिल्म में क्या अंतर, कांस के फूलों के बिना यदि वह शूटिंग करता है तो वह निरंतरता का जो दृश्य चल रहा था पहले वो समाप्त हो जाता और हमारा पहले वाले दृश्य में और अब वाले दृश्य में कोई मेले नहीं खाता, इसलिए हमें ये शूटिंग अभी नहीं कर सकते हैं। तो इसका एक प्रश्न तो हमारा इसमें से बन जाता है कि 7 दिन के बाद जब फिल्म निर्माता पुनः शूटिंग के लिए लौटा तो उन्हें कौन सी समस्या का सामना करना। अभी भी बताया गया था उन्होंने लेखक को, जब वे 7 दिन के बाद पुनः अपनी शूटिंग के लिए उसी गाँव में लौटता है तो उस समय क्या होता है, उस गांव के अंदर जो कांस के फूलों से भरा जो मैदान था अब वो समाप्त हो चुका है, क्योंकि वो पशुओं ने उन फूलों को खा लिया है और वह दृश्य पहले वाले दृश्य से बिल्कुल मेल नहीं खाता, एक फूल भी वहाँ पर दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए उसको उस दृश्य का बड़ा समस्या का सामना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब वह अपनी फिल्म की शूटिंग को बनाने के लिए उसे 1 साल तक के समय का इंतजार करना पड़ेगा, जब तक ये कांस के फूले नहीं आ जाते तब तक, इसलिए लेखक को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है।
जैसे अप्पू के 2.5 साल पाठ के लेखक कौन थे? सत्यजीत राय। सत्यजीत राय का जन्म कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था कोलकाता में। सत्यजीत राय का जन्म कहाँ पे हुआ था? बताया अभी, कोलकाता में। भारत सरकार ने सत्यजीत राय को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? भारत रत्न पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया था। सत्यजीत राय की प्रसिद्ध हिंदी फिल्म कौन सी थी? सदगति से। सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित पहली बांग्ला फिल्म कौन सी थी? पंतेर पांचाली फिल्म निकाली थी इन्होंने सबसे पहले। अप्पू के 2.5 साल साहित्य की कौन सी विद्या में लिखा गया है? कि संस्मरण में लिखा गया है। अप्पू के 2.5 साल संस्मरण किस फिल्म के अनुभव से संबंधित है? पंतेर पांचाली फिल्म से। पंतेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल तक चला था? बताया था उसने 2.5 साल तक चला था। पंतेर पांचाली फिल्म की शूटिंग के समय लेखक के पास पर्याप्त क्या नहीं था? पैसा नहीं था, क्योंकि वह एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। उसके पास पैसा नहीं था। जैसे उसका पैसा ख़त्म हो जाता तो वह नौकरी करने लग जाता था, और जैसे ही उसे अपनी फुर्सत मिलती थी, टाइम होता था उसके पास, फिर शूटिंग करने लग जाता था। इसलिए वह कहता है कि उसके पास पैसों की कमी थी। पैसा समाप्त हो जाता तो अपनी फिल्म को काफ़ी समय तक बंद कर देता था। अप्पू की भूमिका ले कितने वर्ष का लड़का चाहिए? 6 साल का लड़का चाहिए था उसे। नाजुक आवाज में बोलने वाले का नाम क्या था? टिया, यानी कि जो लड़की थी। कौन सा बैनर्जी पथेर पांचाली में अप्पू बना था? सुबीर, यानी कि जो लेखक के घर के पास में ही, पड़ोस में ही था, जो एक सुबीर बैनर्जी, जिसकी आयु 6 वर्ष थी, और उसी ने अप्पू की भूमिका को निभाया था। इंदिरा ठाकुरन की भूमिका निभाने वाली चुनी बाला देवी कितने वर्ष की थी? 80 वर्ष की थी, जिसने उसमें भूमिका निभाई थी। पालसीट गांव कोलकाता से कितने मील दूर था? 70 बताया था हमने, 70 मील दूर था। दुर्गा के पीछे दौड़ते हुए अप्पू किन फूलों के वन में पहुंचता है? कांस के फूलों का वन, जहाँ उन्होंने फिल्म की शूटिंग करने शुरू की थी। ये हमारे 16 तक ऑप्शन टाइप क्वेश्चन हो चुके हैं। 3-4 हमारे बड़े हो चुके हैं, और 3 गद्यांश, जीवन परिचय, ये सारा हमारा आज राइट प्लस से लड़ा।